हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। आज आम डिस्कस करवा इंडियन इकोनॉमी रो पार्ट 3। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदि देखिना हो प्लेलिस्ट जाकि देखि परिबो। आ टेलीग्राम चैनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन ले दे देथिबी, जॉइन हो जिवो। जहाँ भी किसी क्लासेस होची तार पीडीएफ सेठू मिल जिवो। तो आज आम इंडियन इकोनॉमी रो थियोरी क्लास चली फास्ट दुटा कंप्लीट हो सारी। तो आज क्लास रे आम डिस्कस करवा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया एंड सर्विस सेक्टर इन इंडिया। दुटा माने फास्ट आम एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर पढ़ी तो ये सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर दुटा सेक्टर आज कंप्लीट करवा। तो चलतु आज क्लास स्टार्ट कर। तो ये सिलेबस आम पॉपुलेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट फास्ट क्लास रे पढ़ी नेशनल इनकम इन इंडिया दुटा। तापर सेकेंड क्लास रे पढ़ले इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया एंड इंडियन एग्रीकल्चर। देन थर्ड क्लास रे आज क्लास रे आम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया और सर्विस सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया रे कौन पढ़ा और रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेंड्स इन इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटीज, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, रोल, प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड इंडस्ट्रियल सिकनेस। Then service sector in India, trends of growth and contribution to GDP, ICT and IT, spread and policy, sustainability of service led growth। तो चलते आज थियोरी क्लास स्टार्ट कर। तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया बा रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इधर आम देखा। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट माने हमर फास्ट तो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर रोचे, तापर सेकेंडरी सेक्टर टाको आम इंडस्ट्री कहूचे। इंडस्ट्री रे आम केमती प्राइमरी सेक्टर को लेकिन माने एग्रो बेस इंडस्ट्री हो गला किंबा अदर इंडस्ट्री। तो तीनटा आमर जो पिलर रही प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो इंडस्ट्री मेन रोल प्ले करुँच कहीं से ही सब फाइनाल गुड्सटा आम जहाँ भी किसी कंज्यूम करुचे तो इंडस्ट्री रू ही आसूँ। तो तार रोल भी बहुत माने मुख्य अच्छी। तो ये मिडिल जमीती अच्छी से भाया तार माने वर्किंग पॉपुलेशन आउ कंट्रीब्यूशन दुटा एक पाखापाखि से मिडिल रेंज रे रोचे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स एंड ऑफ बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन द्वारा माने जते शिल्पीकरण हवा द्वारा आमर जो कंज्यूमर गुड्स आम पाइपर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चर होची, कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चर होची। तो ता द्वारा आम कौन पार्चे ना गुड्स एंड सर्विसेज आम इजिली पाइपे। तो तार रोल जदि देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन रोल रोचे ना राइजिंग इनकम। तो इंडस्ट्रियलाइज हवा द्वारा शिल्पीकरण हवा द्वारा इनकम रे राइज होची, लोक माने इनकम माने बढ़ुची लोकंकर कहीं ता द्वारा लोक एम्प्लॉयमेंट पाउचंती, इनकम जनरेट होची। देन चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी रे जो स्ट्रक्चर अच्छी माने एग्रीकल्चर रे अधिक लोक एंगेज रोते, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नथिला। तो इंडस्ट्री आस्ते आस्ते लोक माने एंगेज हो पारे और अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को दूरा जाई परिबो। तो चेंजिंग द स्ट्रक्चर इकोनॉमी रो स्ट्रक्चरटा इंडस्ट्रियलाइजेशन हवा द्वारा चेंज होची। मीटिंग हाई इनकम डिमांड्स। तो लोक मानकर जो एबे अधिक इनकम रोची तो इनकम अधिक हेले से डिमांड अधिक करुँच। तो डिमांड जो अनुसार करुँच से भाया प्रोडक्शन हेले ही आम सप्लाई करें लोक मानकर डिमांड को आम फुलफिल करें। तो लोक मैंने एबे सब भेराइटी जिनस माने केते इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी इनोवेशन सबुथे होची। तो नुआ नुआ प्रोडक्ट सब मार्केट को आसूची जहाँद्वारा लोक मैंने किणुंट। तो लोक मानकर जो हाई इनकम डिमांड रोचे फुलफिल कर इंडस्ट्रियलाइजेशन द्वारा। तापर ओवरकमिंग डेटोरिएशन इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड रे जो डेटोरिएट देखा जाउथला ताको आमे ओवर माने करि परछे। तो डेटोरिएट माने हमर जो डेफिसिट बजेटटा अधिक हो जाउची टर्म्स ऑफ ट्रेड माने इंपोर्ट अधिक होउतला, एक्सपोर्ट बहुत कम होउतला। तो हमर जो बैलेंसटा मेंटेन हो पारु नथला। तो हमर डेफिसिट ट्रेड होगी रोला। तो सीटा को आम माने डेटोरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड को आम ओवरकम कर पारे माने आम अधिक अधिक एक्सपोर्ट करें। जिते इंडस्ट्रियलाइजेशन हम जिते आमर प्रोडक्शन हम से आम बाहर कंट्रीज को एक्सपोर्ट करें। इंपोर्ट जमी हो एक्सपोर्ट भी करें। एंड एब्जॉर्बिंग सरप्लस लेबर। तो जो सरप्लस लेबर अधिक माने आम जाने इंडिया भाया कि अदर डेभलपिंग कंट्रीज मानकर जो लेबर सरप्लस अधिक देखा जाए। तो लेबर माने आवश्यकता अधिक अच्छा काम पाऊना
लोक तो तांकू जदि आम एग्रिकल्चर तो लोक आवश्यकता ठारू अधिक अच्छा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाउची पुणी जदि से भाया रे आहरी माने इकोनॉमी ग्रो करि परिबो नै तेणुक इंडस्ट्रियलाइजेशन होबा द्वारा लोक मैंने एटलिस्ट इंडस्ट्री रे काम पाई परिबे काम पाइबा द्वारा सेमानकर जो सरप्लस लेबरटा एंगेज हो एम्प्लॉयमेंट रे तो एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन हो पारिबो ये गोटे बेला इंडस्ट्रियलाइजेशन रोल तापरे ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आसुची आगु जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी थिला एबे नुआ मॉडर्न टेक्निक्स सब यूज होची प्रोडक्शन रे तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस सब भाया रिसर्च एंड इनोवेशन हेकी नुआ नुआ टेक्नोलॉजी व्यवहार होची प्रोडक्शन रे तापरे स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमी तो इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करूची माने शक्तिशाली बनौची किए इंडस्ट्रियलाइजेशन होबा द्वारा इंडस्ट्री कहीं सी मेजर रोल प्ले करुँच माने आमर जीडीपी कंट्रीब्यूशन रे इकोनॉमी को सस्टेन करिबारे लोक मान को एम्प्लॉयमेंट दबारे तो स्ट्रेंथनिंग करुँच इकोनॉमी को तापरे इकोनॉमिक ग्रोथ होची इनक्रीज प्रोडक्टिविटी उत्पादन क्षमता बढ़ुची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होची कहीं रोड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सब गुड़ या द्वारा आस्ते 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 डेवलप होची तापरे एक्सपोर्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग आसूची आमर एक्सट्रा आगर जो अनुसार आमर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंगटा कम थिला एबे आम जेते अधिक अधिक एक्सपोर्ट करबा सेते आमर माने फॉरेन एक्सचेंज अर्निंगटा आम पाखे अधिक आसीबो तापरे इंडस्ट्रियलाइजेशन होबा द्वारा तार इफेक्ट रे कोन होची अर्बानाइजेशन देखा जाउची माने देखिबो जो जगह बड़ इंडस्ट्री थिबो से जगह से जेते रूरल एरिया रे भी हेले लोक माने आस्ते आस्ते रहिला परे जनबसति हेबा परे लोक मानकर डिमांड को से माने फुलफिल करिवे जहाँ भी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर रहिला माने कम्युनिकेशन नथिले कम्युनिकेशन हबो रोड्स हॉस्पिटल्स स्कूल्स कॉलेज सब गुड़ से जगह हबो तो अर्बानाइजेशन ऑटोमेटिकली से जगह आसी जीवो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हवा माने अर्बानाइजेशन ता द्वारा क्रिएट हबो तापरे इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो इनोवेशन हबो एवं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हबो देन रिडक्शन इन पॉवर्टी को आमे कम करि परिबा तापरे सोशल डेवलपमेंट सामाजिक उन्नति भी या द्वारा हो पारिबो जेंति कि एजुकेशन रे ही गला हेल्थ केयर रे ही गला ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रे ही गला तो लोक मानकर मेन इंडस्ट्रियलाइजेशन होबा द्वारा लोक माने माने इनकम जनरेट करि परिबे लोक माने एम्प्लॉयमेंट पाई परिबे ता द्वारा से मानकर एजुकेशन हेल्थ केयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को से माने इनक्रीज करे परिबे तापर नेक्स्ट हमें देखिबा ट्रेंड्स इन इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी तो इंडस्ट्रियल आउटपुट और प्रोडक्टिविटी रे कोन ट्रेंड्स अछि माने केमती इंडस्ट्रियल आउटपुटटा रहिछि एते पर्यंत तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया क्लाइम्ड 10.3% ईयर ऑन ईयर इन अगस्त 2023 तो 23 डाटा अच्छी जे माने केते प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इनक्रीज होती 10.3% इनक्रीज होती प्रीवियस ईयर ठारू तो द हाइस्ट सिंस जून लास्ट ईयर फ्रॉम ए 5.7% राइज इन द प्रीवियस मंथ तो पूर्व मासर 5.7% राइज होता एबे रिसेंट डाटा जो देखा 10.3% राइज होती इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एभव मार्केट एक्सपेक्टेशंस ऑफ 9% तो 9% ठारू अधिक राइज होती 10.3% तो आउटपुट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वेंट अप बाय 9% तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे आउटपुटा 9% रे इंक्रीज होती माइनिंग सेक्टर आउटपुटा से भाया 12.3% रे इंक्रीज होती एंड इलेक्ट्रिसिटी रे आउटपुटा 15.3% इंक्रीज होती तो कहीपर आम जो इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी रे गोटे माने अपवर्ड ट्रेंडिंग चली माने इंक्रीज ही चली तापर नेक्स्ट आम जा जे आम देखा स्मॉल स्केल एंड कटेज इंडस्ट्री विषय एवं डिस्कस करवा तो स्मॉल स्केल और कटेज इंडस्ट्री क्षुद्र एवं कुटीर शिल्प ताको कहुए क्षुद्र शिल्प एवं कुटीर शिल्प तो क्षुद्र एवं कुटीर शिल्प माने कौन जे गुड़िक छोट छोट इंडस्ट्री माने आगु देखियो जो माने इंग्रेज आसवा पूर्वर आमर इंडिया रे सब हस्ततंत्र हाथ में हैंडलूम कार्यक्रम माटी तैयारी जिनस सबू जिते प्रकार ट्रेडिशनल जिनस गुड़िक से तैयारी करुले तो से सब गुड़िक आम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बा कटेज इंडस्ट्री बा कुटीर शिल्प कहीपर तो माने जिते इंडस्ट्रियलाइजेशन हवा द्वारा बड़ बड़ इंडस्ट्री सबकि जिनस तैयारी होगला आउ छोट जो इंडस्ट्री माने छोट स्मॉल स्केल रो इंडस्ट्रीज थिला कि कटेज इंडस्ट्री थिला से गुड़िक माने डाउन होबारे लागिला तेणुक कहीं माने लोक मैंने डिमांडटा कमिगला से माने जहाँ तैयारी कले सेटा बिक्री है ना मार्केट रे लोक माने बेसी करके बिकिले कौन माने अदर जो गुड़ा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट गुड़िक से गुड़िक बेसी बिक्री है कहीं कम दाम रे से माने इजिली घर पाखे पाईगले आउ जो माने क्षुद्र कुटीर शिल्प थिले से मानकर माने इकोनॉमीटा डाउन होगा स्टार्ट कला तो से विषय में देखिबा स्मॉल स्केल एंड कटेज इंडस्ट्री तो ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट्स विथ ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ not more than ₹1 crore are at present treated as small scale units तो क्षुद्र शिल्प आम क्या कहवा जार जो कैपिटालटा केते ना 1 crore रु कम थी नॉट मोर देन 1 crore माने 1 कोटी टंका भितर तार जो इन्वेस्टमेंटा होइथिबो
ताहले ताकू आमे कोन कहबा स्मॉल स्केल यूनिट्स बोली ताकू कहबा माने 1 crore भितर तार जदि इन्वेस्टमेंट रहिथिबो एंड फॉर एंसिनरी यूनिट्स दोज सप्लाइंग कंपोनेंट्स एटसेट्रा टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स द लिमिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज आल्सो 1 crore तो कैपिटल लिमिट भी रहिबो तांकर 1 crore भितर से माने जो माने छोटो इंडस्ट्री गुडी को अदर बड़ इंडस्ट्री को जगुथिबे कंपोनेंट्स तो से माने को आमे स्मॉल स्केल यूनिट्स बा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहबा तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स विद इन एन इन्वेस्टमेंट अप टू 25 lakhs बिलोंग टू द टाइनी सेक्टर तो क्षुद्र शिल्प टाइनी सेक्टर माने ये से भाया स्मॉल स्केल यूनिट्स भितर टाइनी सेक्टरटा केते आसुची ना 25 लाख भितर जदि थिबो ताको आमे टाइनी सेक्टर बोली कहबा से स्मॉल स्केल यूनिट भितर ये आहुरी छोटो टाइनी सेक्टर ताको कहा जाउची तो इट मे बी नोटेड दैट कैपिटल इन्वेस्टमेंट कवर्स ओनली इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहले आमे कोन बुझिबा केवल प्लांट रे मशीनरी रे लैंड एंड फैक्ट्री बिल्डिंग्स रे आर एक्सक्लूडेड तो कैपिटल इन्वेस्ट कवर्स ओनली इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी तो प्लांट आउ मशीनरी जो इन्वेस्टमेंट हम सेटा को आमे कोन कहबा कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउ जो एक्स्ट्रा रहिला तो से गुडी को सेथरो बाद दिया जिवो माने लैंड हे गला फैक्ट्री बिल्डिंग हे गला से गुडी को बाद देकी केवल ए प्लांट आउ मशीनरी इन्वेस्टमेंट करले सेटा को कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोले आमे कहबा तापर नेक्स्ट होची एज पर दिस क्लासिफिकेशन ऑल इंडस्ट्रीज विथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट हायर देन स्पेसिफाइड फॉर स्मॉल स्केल यूनिट्स आर लार्ज स्केल इंडस्ट्री तो स्मॉल स्केल यूनिट को छाड़ी देले ताठारु अधिक माने 1 crore रु अधिक इन्वेस्टमेंट ताको हमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोली कहबा तो द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट ए लॉट टू द प्रोग्रेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी दे हैव आल्सो ए ग्रेट पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी तो फ्यूचर डेवलपमेंट रे ये साहाଯ୍य करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एंड सर्विस रेंडरिंग आर डन ऑन ए रिलेटिवली स्मॉलर स्केल तो स्मॉल स्केल एटा होता है तो दीज इंडस्ट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय एन इन्वेस्टमेंट लिमिट अप टू 5 crores विथ एन एनुअल टर्नओवर अप टू 10 crores तो 5 रु 10 कोटी भितर रहिबो तांकर जो 5 कोटी भितर रहिबो माने इन्वेस्टमेंट लिमिट आउ एनुअल टर्नओवर तार केते रहिबो 10 crores भितर रहिले ताको हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बा यूनिट्स बोली कहिबा तो ये देख 5 रु 10 crores भितर टर्नओवर माने मैक्सिमम लिमिटा तार रहिबो तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तापर देखिबा जे ऑन द अदर हैंड कॉटेज इंडस्ट्रीज आर टिपिकली वेरी स्मॉल इंडस्ट्रीज दैट आर सेट अप इन द होम्स और कॉटेज ऑफ द पीपल रनिंग देम तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से बड़ा कॉटेज इंडस्ट्री कौन कुटीर शिल्प जोटा को कहा जाउची तो सेटा कौन ना सेटा वेरी स्मॉल इंडस्ट्रीज को आमे कॉटेज इंडस्ट्री बोली कहते कहीं ना सेटा हमरो घरे तयारी होता है किंबा कॉटेज माने कुडिया जो घर छोट घर रे ही तयारी होता है तो तापाई किसी बड़ फार्म माने हेगी हे न थाए से घरे ही से माने तयारी करथांते तो जेमति कि द खदी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमिशन ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स एंड सपोर्ट दिस इंडस्ट्रीज तो आमर जो खदी एंड विलेज इंडस्ट्री कमिशन सी ए टाइप रो जो माने जो इंडस्ट्री गुडी को कॉटेज इंडस्ट्री को हेल्प करथाए तो आमर जो गुडी को घरे तयारी होता हाथ रे बुणा जिनस गुडी को देखिथिबो तो हैंडलूम जिनस तो से सब गुडी को आमे कॉटेज इंडस्ट्री भितर नबा तो एमएसएमई क्लासिफिकेशन जदि आमे देखिबा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो अच्छी क्लासिफिकेशन एकटा हमर आसीतिला 2006 मसिया तो से अनुसार कंपैरिजन क्राइटेरिया दिया है देखो माइक्रो एंटरप्राइज स्मॉल आउ मीडियम तो माइक्रो स्मॉल आउ मीडियम एंटरप्राइज आमे कहा को कहबा जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट रे केते केते हो माइक्रो एंटरप्राइजेसटा नॉट एक्सीडिंग रेस 1 crore इन्वेस्टमेंट तो 1 crore तो तार टर्नओवरटा 5 crore रही तो एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 5 crore तो 1 crore रु 5 crore रहिले माने गोटे कोटी रु 5 कोटी भितर तांकर इन्वेस्टमेंट माने गोटे कोटी इन्वेस्टमेंट आउ एनुअल टर्नओवर मिसी कि माने सेतिर प्रॉफिट 5 crores भितर रोथिबो ताले ताको माइक्रो एंटरप्राइज कहा जिवो आ स्मॉल एंटरप्राइज कहा को कहा जिवो ना 10 रु 50 कोटी भितर माने 10 कोटी रो इन्वेस्टमेंट होथिबो आउ 50 कोटी रो 50 crores रो माने कोन होथिबो ना टर्नओवर एनुअल टर्नओवर से भले मीडियम एंटरप्राइज कहा को कहा जिवो ना 50 रु 250 माने 50 रु 250 माने 50 कोटी रो माने इन्वेस्टमेंट आउ 250 कोटी रो टर्नओवर तो ये तीन टा रहा जो माइक्रो स्मॉल आउ मीडियम माइक्रो हूँ 1 रु 5 स्मॉल 10 रु 50 एंड मीडियम हूँ 50 रु 250
तापर नेक्स्ट जीवा रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रो रोल कौन रोचे ना लार्ज स्कोप फॉर एम्प्लॉयमेंट जेनेरेट करिवारे अधिक स्कोप दे थाए कहीं बहुत जन लोक ए एम्प्लॉयमेंट पाई परिबे छोट इंडस्ट्री रे लार्ज प्रोडक्शन एथरे ही परिबो लार्ज एक्सपोर्ट भी ही परिबो कहीं यार डिमांड भी बहुत अधिक रोचे यूज ऑफ लैटेंट बा डोमेस्टिक रिसोर्सेज। तो डोमेस्टिक रिसोर्सेज को व्यवहार करी एथरे प्रोडक्शन ही परिबो बाहर किसी इनपुट आम रॉ मटेरियल आनिबा किसी दरकार नहीं। तापर प्रमोटिंग वेलफेयर रिलेटिव एफिशिएंसी एज कंपेयर्ड विथ लार्ज स्केल सेक्टर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम माने पोर पीपुल माने भी एठी इनकम जेनेरेट करि परिबे एंड लेस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रहिबो एथरे माने जेहेतु एटा बड़ धरण नुहे तेणु करी एथरे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बेसी देखा दे न थाए। तापर मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर स्किल एक्सपेंशन ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर एंड इट्स शेयर इन इंडस्ट्रियल आउटपुट। तो यही सब गुड़िक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रोल रहिबो। तापर नेक्स्ट आसीबा प्रॉब्लम्स इन स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री प्रॉब्लम कौन रोचे जमती कि इनएडिक्वेट फाइनेंस माने एठी फाइनेंस ठीक भाव में हमको मिल न थाए जमती कि लैक ऑफ टाइमली एंड एडिक्वेट क्रेडिट तांको क्रेडिट जी मिलवा कथा माने टंका लोन रे मिलवा कथा से गुड़िक से माने पाई न थांती स्मॉल स्केल इंडस्ट्री माने आतापर डिफिकल्टीज ऑफ मार्केटिंग। तो तांकर प्रोडक्टा मार्केटिंग रे से माने ठीक भाव में करि पारंती नहीं कहीं अदर बड़ बड़ इंडस्ट्री जो मैंने अच्छा से तो एडवर्टाइजमेंट करके मार्केटिंग करुँच किंतु स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गुड़िक मार्केटिंग रे डिफिकल्टी हुए। तापर शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल बेले बेले जेहेतु से मैंने बाहर रॉ मटेरियल आनती ना निज माने पाखरे जी अच्छी से रॉ मटेरियल को लेकिन से जिनस तैयारी करते से रॉ मटेरियल शॉर्टेज भी देखा जाए। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी माने से ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी नहीं चली था। तापर कंपटीशन फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल सहित कम्पीट करके स्मॉल स्केल जे ताको आगे की जीवा सेटा वेरी डिफिकल्ट होता है। तापर इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ठीक भाव प्रॉपर मैनेजमेंट हो पारे ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इनसफिशिएंट इनफ्रास्ट्रक्चर। तो तांको पई इनफ्रास्ट्रक्चर अभाव थाए माने धर रूरल एरिया रे जड़े स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करछि सी सेठू नहीं कि माने बाहर जगह को मार्केट रे सेलिंग करिवारे बहुत ताको प्रॉब्लम फेस करि थाए। तापर टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस माने आउटडेटेड टेक्नोलॉजी जो गुड रहउछि माने ओल्ड टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से माने व्यवहार करंती जहा द्वारा माने आउटपुट अधिक आसी पारे नहीं एंड से माने धर से माने सब एबे कोन सब मशीन हो गलन किंतु से माने से बेले हाथ रे तैयारी करथांती। तो तांको सेटा हम कहि परिबा टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस बा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी व्यवहार करती। तापर हाई लोकल टैक्सेस दवा पड़े वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियल सिकनेस देखा जाए माने रुग्र इंडस्ट्री जो गुड़िक माने से माने ग्रो करि पारंती नहीं। तो ये विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम अच्छी स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री। तापर रिमेडीज ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री जदि देखिबा कौन कौन रिमेडीज जमती कि कोऑपरेटिव सिस्टम तांको पई दरकार जहा द्वारा से माने लोन सैंक्शन करि परिबे फाइनेंशियल रिमेडी तांको मिलवा दरकार एडिक्वेट क्रेडिट अरेंजमेंट तांको पई होबा दरकार कोऑपरेटिव सेल्स एंड परचेज ऑर्गेनाइजेशन रहिथिबा दरकार। तापर रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज माने एई जिनस को केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज माने तैयारी करि परिबे से बेला किछि रिजर्वेशन रहिले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप करि परिबो। तापर यूज ऑफ न्यू टेक्निक्स तो जेमति कि प्रोविजन फॉर लेटेस्ट मशीन्स एंड टूल्स व्यवहार करके से माने जेमति प्रोडक्शन करि परिबे ता प्रति अधिक एम्फासिस दबा दरकार। तापर एफिशिएंट मैनेजमेंट होबा दरकार जेमति इफेक्टिव मार्केटिंग अरेंजमेंट होबा दरकार प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स तापर रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स तो रॉ मटेरियल रेगुलर सप्लाई होबा दरकार। तो ये सब हेले आम कहीपर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जहाँ भी किसी प्रॉब्लम अच्छु ताको आम रिमेडीज करिपरिबा भलो करिपरिबा। तापर गवर्नमेंट मेजर्स टू प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जमती कि ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स भितर आसुची एस्टाब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड्स नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन बसवा दरकार इंडस्ट्रियल स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स। तो ये सब गुड़िक गवर्नमेंट द्वारा आम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को केमती डेवलप करा जाय परिबो तार गवर्नमेंट स्टेप्स नौची। तापर फाइनेंशियल मेजर्स किछि एडॉप्ट करछि जमती कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड तापर नेशनल इक्विटी फंड सिंगल विंडो स्कीम स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बा SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जोटा 1980 रे आसीला। तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी जो गुड़िक फाइनेंशियल सपोर्ट दे थाए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। तापर फिजिकल मेजर्स बा गवर्नमेंट आउ कौन मेजर्स होइछि जेमति कि एग्जेम्प्ट एक्साइज ड्यूटी अप टू 1 करोड़ टर्नओवर। तो 1 करोड़ टर्नओवर पर्यंत माने एक्साइज ड्यूटीज बा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रे जो टैक्स लागुछि तो ताकू हटै दिया जाइछि माने 1 करोड़ अधिक हेले टैक्स लागिवो नहले लागिवो नाही। तापर कंसेशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज
restrictions on import of certain small scale industries product तो किसी small scale industry रो product अच्छी जो गुड़ी को पाई माने import कले आमे ता ऊपर टैक्स लागू हबो नहीं तापरे टेक्निकल असिस्टेंस कौन सहायता दिया जाई पारुछि जेमते कि SIDO माने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ता पई अछि CART माने काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी रखा जाइछि TDMF माने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन फंड रखा जाइछि तो ए गुडी को द्वारा से माने टेक्निकल असिस्टेंस पाई पारुछंती तो जहाँ भी किसी टेक्निकल सहायता दरकार से गुडी को से माने ए सब ऑर्गेनाइजेशन लो पाई परिबे तापर नेक्स्ट हमें जिबा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इन इंडिया तो ए गुडी को स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री गला तापर हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कौन अच्छी इंडिया रे से सब देखिबा जेमते कि फास्ट आस्तिला इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 रे तापर 56 77 80 देन 91 मन रखो ईयर गुडी को फास्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 देन 1956 देन 1977 1980s एंड 1991 तो ई ईयर गुडी को मन रखिबो तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड मेजर्स सेट बाय द गवर्नमेंट टू इवैल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दैट अल्टीमेटली एनहांस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री तो यार ऑब्जेक्टिव कौन रोचे टू मेंटेन स्टडी ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज द अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेस बेटर to accelerate the progress of the country through different means to match the level of international standards and competitiveness then industrial policy resolution तो industrial policy resolution 1948 तो 1948 मसीह फास्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आसीथिला तो सेतिरे कौन रहिथिला ना एटा गिवन बाय मिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो प्रथमे ए जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ता देइथिले मिस्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी एंड इट declares the Indian economy as mixed economy तो इंडियन इकोनॉमी गोटे मिक्सड इकोनॉमी हिसाब रे माने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हेकी चलिबो सेटा प्रथमे आनिथिले इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 रे माने 47 ने इंडिपेंडेंस पाइला तापर इंडस्ट्रियल पॉलिसी आसले 1948 रे तो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री आर गिवन टू द इंपोर्टेंस तो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री को अधिक इंपोर्टेंस दिया जाइथिला द गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऊपर से रेस्ट्रिक्शन लगैथिला एंड इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड इन 4 कैटेगरीज तो हमर जो इंडस्ट्री सब अच्छी ताकू चारिटा कैटेगरीज रे डिवाइड कराइतला गोटे होची एक्सक्लूसिव मोनोपोली ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट माने पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट रो माने मोनोपोली रहिबो केवल गवर्नमेंट से गुडी को माने तयारी करिवो तापरे नेक्स्ट होची न्यू अंडरटेकन ओनली बाय स्टेट तो एटा केवल सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर रे रहिबो आ किछि स्टेट गवर्नमेंट अंडर रे रहिबो तापरे नेक्स्ट होची इंडस्ट्रीज टू बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट अंडर रे माने रेगुलेशन अंडर रे चलिबो माने गवर्नमेंट आ प्राइवेट मिसी की माने गवर्नमेंट रो रेगुलेशन ले से गुडी को चलिबो इंडस्ट्रीज तापरे नेक्स्ट होची ओपन टू प्राइवेट एंटरप्राइज इंडिविजुअल्स एंड कोऑपरेटिव्स तो तापरे आउ जहा रहि जिवो से गुडी को प्राइवेट पाई छाड़ी दिया जिवो तो फास्ट होची एक्सक्लूसिव मोनोपोली ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट माने सेंट्रल गवर्नमेंट रो हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो सेंट्रल गवर्नमेंट रो पावर कहा ऊपर रहिबो आर्म्स एंड इम्यूनिटीज माने जो अस्त्र शस्त्र तयारी होची सेथिरे तो सेटार पूरा मोनोपोली पावर रहिबो गवर्नमेंट पाखरे काईना सेटा जदी प्राइवेटाइज करे जिवो तो लोक माने ताको मिस यूज करिवे तापर प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड मैनेजमेंट ऑफ रेलवेज तो एटॉमिक एनर्जी जो रहिची तार प्रोडक्शन सेटा भी गवर्नमेंट पाखरे रहिबो आ रेलवे इंडियन रेलवे जोटा अच्छी सेटा भी मोनोपोली माने कहि परिबा हमें जे गवर्नमेंट अंडर रे पूरा प्योरली गवर्नमेंट अंडर अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर रे तापरे हमर स्टेट गवर्नमेंट अंडर किए आसो आयरन एंड स्टील कोल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग शिप बिल्डिंग टेलीग्राफ टेलीफोन ये सब गुड़िक स्टेट रो अंडरटेकिंग रे आसीबो माने प्रथम होची एटा सेंट्रल गवर्नमेंट रो अंडरटेकिंग रे आसला तापरे ए सब आउ जहा रहला सेटा स्टेट गवर्नमेंट रो अंडरटेकिंग रे आसीबो तो माने स्टेट गवर्नमेंट अंडर रे आसीबो तापरे इंडस्ट्रीज टू बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट माने गवर्नमेंट रो रेगुलेशन रे प्राइवेट इंडिविजुअल सेठी काम करिवो जेमते कि इंडस्ट्रीज ऑफ बेसिक इंपोर्टेंस जो गुड़िक रही से गुड़िक गवर्नमेंट रो रेगुलेशन रे से माने इंडस्ट्री स्टार्ट करि परिबे तापरे ओपन टू प्राइवेट एंटरप्राइज इंडिविजुअल्स एंड कोऑपरेटिव आउ जति कि रिमेनिंग रहिले ताकू हमें प्राइवेट इंडिविजुअल मानन को दे देबा तो एई भला चारिटा कैटेगरीज करा हितला 1948 मसिया रो जो पॉलिसी हितला इंडस्ट्रियल पॉलिसी तापरे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 तो 1948 परे नेक्स्ट पॉलिसी आसले इंडस्ट्रियल पॉलिसी 56 रे तो एथरे कोन टारगेट निया गला ना इट लेड डाउन द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो दिस पॉलिसी इज also known as economic constitution of India or the Bible of state capitalism तो यहाँ आम कहीपर सेकेंड जो आम इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 को ताकू इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बा द बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म बोली कहा जाए तो एथिरे इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्टर तीनटा सेक्टर रे ताकू डिवाइड कराई शेड्यूल ए शेड्यूल बी शेड्यूल सी तो तीनटा द
फास्ट शेड्यूल ए रे किए किए रही ना व्हिच कवर्स पब्लिक सेक्टर माने प्योरली गवर्नमेंट अंडर जो गुड़िक आसो माने 17टा इंडस्ट्री रखा होता गवर्नमेंट अंडर रे माने से भाया 17टा जो रेलवे हो गला एटॉमिक एनर्जी ये भाया होगी 17टा इंडस्ट्री गवर्नमेंट प्योरली गवर्नमेंट अंडर रे आसीबो आ शेड्यूल बी को कहा जाउची कवरिंग मिक्स सेक्टर माने पब्लिक आ प्राइवेट सेक्टर मिसिकी 12टा इंडस्ट्रीज रहिबे आ शेड्यूल सी रे ओनली प्राइवेट इंडस्ट्रीज रिमेनिंग आउ जहाँ रही से गुड़िक पूरा प्योरली प्राइवेट से गवर्नमेंट रो किसी लाइसेंस बा गवर्नमेंट रो रूल्स रेगुलेशन से मानिबा दरकार नहीं माने आउ जहाँ ये दुटा को छाड़देले आउ जहाँ रहिबे से माने यही 17टा और 12टा एतिकी छाड़देले आउ जहाँ रहिबो सेटा प्योरली प्राइवेट माने प्राइवेट इंडस्ट्रीज गुड़िक एस्टाब्लिश करि परिबो तो एभला शेड्यूल ए बी सी करके डिवाइड करा गला सेति पई ताको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बा बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म भी कहा जाए माने 1956 को क्वेश्चन आसी पारे इन व्हिच इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो ये क्वेश्चन आसी पारे तो मन रखिबा एटा होची 1956 रो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कहा जाए तो दिस हैज प्रीवियस प्रोविजन्स फॉर पब्लिक सेक्टर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो सबु पई पब्लिक सेक्टर पई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पई फॉरेन सेक्टर पई समस्त को पई प्रोविजन एथिरे रहिछि टू मीट द न्यू चैलेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम इट वाज मॉडिफाइड थ्रू 1973 77 एंड 80 तो ये जो 1956 रो पॉलिसीटा ड्यू टू माने टाइम टू टाइम सेटा कौन है चेंजेस कराई 1956 रु 73 रे थरे चेंजेस है तापर 77 ले आउ थरे मॉडिफाई कराई देन 1980s रे आउ थरे ताको रीमॉडिफाई कराई तो देखिबा से गुडी गोटे गोटे तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी सेटलमेंट 1977 तो 77 ले कौन रखा होला एटा गिवन बाय जनता गवर्नमेंट आसला परे 1977 रो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को से माने अप्लाई करथिले तो इट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द 1956 पॉलिसी तो 1956 मसीह जो पॉलिसी होता तार एटा एक्सटेंशन वर्जन आम कहीपर एंड द मेन ऑब्जेक्टिव वाज एम्प्लॉयमेंट टू द पोर एंड रिडक्शन इन द कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ माने जोटा वेल्थ कंसेंट्रेशन रिडक्शन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ माने रिच रु पोर पाखो केमती आसीबो आउ प्रिवेंट मोनोपोली जो बिजनेस चली तो ताको केमती हटा जाई परिबो एंड इट मेजरली फोकस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन तो डिसेंट्रलाइजेशन केमती हबो डिसेंट्रलाइजेशन माने सेंटर रु केमिति अदर लोकल बॉडीज को आसीबो माने स्टेट और लोकल बॉडीज को आसीबो माने सेंटर पावर रे रहिबो नै तो सेंटर रु स्टेट किबा लोकल बॉडीज को आसीबो किबा पब्लिक रु प्राइवेट को आसीबो आमे कहि परिबा एथिरे इंडस्ट्रियलाइजेशन आमे कहि परिबा जे पब्लिक सेक्टर रु केमिति प्राइवेटाइज हबो से गुडी को माने 1956 रे तो कर दिया हितला ना टारगेट जे 12टा जो पब्लिक सेक्टर अंडर रे तापर 12टा होची दुटा मिसिक रहिबो आउ जहाँ रिमेनिंग रहिबो से गुडी को प्राइवेट सेक्टर आसीबो तो डिसेंट्रलाइजेशन करिबा माने पब्लिक रु प्राइवेट को ओनरशिप रे ट्रांसफर होबा तो इट गेव प्रायोरिटीज टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इट क्रिएट ए न्यू यूनिट कॉल्ड टाइनी यूनिट तो टाइनी यूनिट गोटे कहा गला तो इट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन मल्टीनेशनल कंपनीज जो एमएनसी माने आसिक आम इंडिया रे इन्वेस्टमेंट करथिले से गुडी को से जगह रे इम्पोज करा गला तापर नेक्स्ट आसला इंडस्ट्रियल पॉलिसी सेटलमेंट 1980 तो 1977 पर 1980s रो पॉलिसी आसला एथरे कोन कहा गला ना इट एड्रेस द नीड फॉर प्रमोटिंग कंपटीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट मॉडर्नाइजेशन सिलेक्टिव लिबरलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन तो ये सब गुडी को रहिला तो इट लिबरलाइज्ड लाइसेंसिंग एंड प्रोवाइड फॉर द एटॉमिक एक्सपेंशन ऑफ द कैपेसिटी तो एथिरे माने लाइसेंस को लिबरलाइज करा गला जो एमआरटीपी एक्ट आसला मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट जो मोनोपोली बिजनेस करछंती तांको केमती आमे रेस्ट्रिक्शन लगेबा तो एटा 1969 रे एमआरटीपी एक्ट 1969 रे आसीतला मन रखिबो तापरे फेरा एक्ट आसला FERA माने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट सेटा 1973 रे आसला 1973 रे आर इंट्रोड्यूस तो से टाइम रे एमआरटीपी एक्ट आउ फेरा एक्ट माने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट दीटा एक्ट आपन जाइथिला तो एमआरटीपी एक्ट 1969 रे आसतिला आ फेरा एक्ट आसतिला 1973 रे तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट थिला तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन को रिप्लेस करिकि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कर दिया गला 1999 रे मन रखिबो तो फेरारू फेमा एटा क्वेश्चन रे आसे फेरारू फेमा केबे हला फेरा हला 1973 रे ताको रिप्लेस करके फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन थिला रेगुलेशन को मैनेजमेंट खाली करा गला तो मैनेजमेंट एक्ट आसला 1999 रे तापरे द ऑब्जेक्टिव वाज टू लिबरलाइज द इंडस्ट्रियल सेक्टर टू राइज इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर तो इट लेड द फाउंडेशन फॉर एन इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट बेस्ड एंड फॉर एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन हाई टेक्नोलॉजी एरियाज तो एटार मन रखिबो एमआरटीपी एक्ट 1969 फेरा एक्ट
1973, फेमा एक्ट 1999। तो 3टा एक्ट मन रहिबो। तापर आसीबो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से 1991 रे आसिला। तो एथिरे जो हमर मनमोहन सिंह थिले से प्रथमे एटा जो एलपीजी पॉलिसी स्टार्ट करथिले। या द्वारा कोन हला ना एलपीजी पॉलिसी कौन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन माने उदारीकरण, माने रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, लाइसेंस एंड कोटाज ऊपर जो कंट्रोल रखा गला। आगुरु बहुत हेवी लाइसेंस आउ कोटाज रखा जाउतला, रेस्ट्रिक्शन रखा होतला, रूल्स एंड रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शन से सब गुडी को हटै दिया गला, लिबरलाइज कला गला। उदारीकरण माने इजीली आमे अन्य कंट्रीज सहित एक्सपोर्ट इंपोर्ट करि परिबा। तापरे प्राइवेटाइजेशन अधिक मात्रा रे करा गला, माने जो पब्लिक सेक्टर रो प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करा गला ओनरशिप। तो प्राइवेटाइजेशन बा आमे कहि जो घरोईकरण, इनक्रीज द रोल एंड स्कोप ऑफ प्राइवेट सेक्टर। देन ग्लोबलाइजेशन बा जगतीकरण। तो ग्लोबलाइजेशन रे इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी, माने हमर इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी सहित पूरा इंटीग्रेट है कि समस्त सहित केमती बिजनेस करेंगे सेटा ग्लोबलाइजेशन अंडर देखा गला। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बा एलपीजी पॉलिसी आसिला 1991 रे। तो सेटा ही न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रे आउ कोन रहला ना द एफडीआई सीलिंग, माने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रो सीलिंग वाज राइज फ्रॉम 40% टू 51% इन द सिलेक्टेड सेक्टर। तो जो सेक्टर गुड़ी को आम एफडीआई करिवो बोली माने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रे चली परिवो, से सब रे आगुरु 40% दिया जाउतला एफडीआई लिमिट सीलिंगटा, माने अदर फॉरेन कंपनीज 40% इन्वेस्ट करिवो आउ इंडियन कंपनी से अदर 60% इन्वेस्ट करिवो। किंतु एबे 51% कर दिया जाइछि, माने 51% रो फॉरेन सेक्टर रो जो माने आसुचंती फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करिवे से माने 51% करि परिवे। आम कंट्रीज रो आउ जहाँ रहा 49% आम करवा। तो से भाया माने रखागला पॉलिसी को चेंजेस करागला। एंड द मैक्सिमम एफडीआई लिमिट इज 100%। तो किसी इंडस्ट्रीज अच्छी किसी एरियाज रही जो गुड़िक 100% भी एफडीआई करा जाई परिबो। तो सिलेक्टेड सेक्टर लाइक इंश्योरेंस सेक्टर रे एबे तो इंश्योरेंस सेक्टर रे 100% एफडीआई चाहिए अदर गोटे फॉरेन कंपनी सी आसिकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रे आम कंट्री रे इन्वेस्ट करि पारे 100% रे इंश्योरेंस सेक्टर रे किंबा ए भला किसी सेक्टर अच्छी 100% से माने सिलेक्टेड सेक्टर गुडी को देई थांती एफडीआई। तापरे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज एबोलिश एक्सेप्ट फॉर 18 इंडस्ट्री। तो 18टा इंडस्ट्री को छाड़ीदेले आउ जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग दिया जाइथिला ताको सब एबोलिश करागला न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रे। तो ये आम कहि परिबा द न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी 1991 इफेक्टिव रहिला। तापर आम नेक्स्ट देखिबा प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इंडिया रे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रो प्रॉब्लम्स कौन कौन देखा होछि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 75 इयर्स सिंस इंडिपेंडेंस, माने 1947 लो 23 पर्यंत माने 75 वर्ष ऑलरेडी पूरी गलानी। द रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज बीन अबाउट 5% पर एनम एज अगेंस्ट 13% इन चाइना। तो आम कंट्री स्टिल माने चाइना ठारू बहुत तले अच्छे कहीं चाइना रे 13% रो ग्रोथ होची माने इंडस्ट्रियलाइजेशन रे प्रत्येक वर्ष। किंतु आम इंडिया रे आम देखुचे 5% अराउंड 5% भितर आमर ग्रोथटा होची। तो ग्रोथटा इंडस्ट्रियल ग्रोथटा आहुरी भी अधिक हवा दरकार। तो आम देखा ए प्रॉब्लम्स कौन कौन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रॉब्लम रोचे जमीक कि सर्टेज ऑफ पावर रिसोर्सेज जमीक कि इलेक्ट्रिसिटी कोल किंबा ऑयल यही सबू ही पावर जेनरेशन हुए कहीं इंडस्ट्री चलने तो हेवी माने पावर कंजप्शन हम ना। तो सही पावर कंजप्शन हेवी पावर कंजप्शन सर्टेज देखा जहाँद्वारा सर्टेज रोचे जो पावर रिसोर्सेज तापरे इनसफिशिएंट कैपिटल रोचे पुंजीर अभाव रोचे। तापर इनसफिशिएंट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रोचे, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक भाव में नहीं। ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी से ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी को व्यवहार करके लोक एत पर्यंत भी प्रोडक्शन कर। प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, रिसर्च इनोवेशन किसी होनी। इंडस्ट्रियल सिकनेस देखा जाउची, रुग्ण इंडस्ट्री गुड़िक शिल्प देखा जाउची। रीजनल इनइक्वालिटी देखा जाउची, किसी एरिया रे बहुत डेवलप करि जाउची, किसी एरिया रे पूरा अंडर डेवलप होकर रोची। डिफेक्टिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्ट्रक्चर देखा जाउची। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी अंडर यूटिलाइजेशन माने चाहिए आहरी अधिक यूटिलाइज हो पार कि अंडर यूटिलाइजेशन होची। तापर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स विभिन्न प्रकार देखा जाउची, जते बड़ इंडस्ट्री रहिबो सेते बड़ बड़ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स देखा जिवो। तापर ह्यूमन कैपिटल रो जदि आमे प्रॉपर डेवलपमेंट करिबा ताहाले सेटा हेई परिबो। ह्यूमन कैपिटल जते पर्यंत डेवलप हेई नांती माने ऑल राउंड तांकर ग्रोथ हेइनी सेते पर्यंत से माने से बळा माने आमे कहि परिबा प्रॉब्लम रहिबो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पई। ह्यूमन रिसोर्सेज रो प्रॉपर ट्रेनिंग हबा दरकार। देन लेस डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, तो या द्वारा स्मॉल इंडस्ट्री रो लेस डेवलपमेंट खाली लार्ज इंडस्ट्री गुड़िक डेवलप करुँच। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन क्रिएट करुँच, जते पॉल्यूशनटा से एनवायरमेंट रे मिसुची। देन लैक ऑफ एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर अभाव रही। लैक ऑफ मेन पावर,
मानव संबलर अभाव रही मेन पावर जिते अधिक हम से आमर इंडस्ट्रियल आउटपुटा अधिक हम तो मेन पावर एवं तो लोक कम माने करूना समस्ते चाकरी कले सर्विस सेक्टर गले कि एग्रीकल्चर रही तो इंडस्ट्रियल सेक्टर मेन पावर लैक रोचे ये सब आम देखुचे तापर नेक्स्ट आसवा इंडस्ट्रियल फाइनेंस माने इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंडस्ट्री जड़े कर कौटू कौटू से माने फाइनेंस अरेंज करें माने कौ ऑर्गेनाइजेशन बा कौटू से माने फाइनेंस बा टंका आनीपर तो द इंडस्ट्रियल फाइनेंस रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस फॉर द कंडक्ट ऑफ एक्टिविटीज कनेक्टेड विथ द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोडक्शन एक्टिविटी इन्वॉल्व सच डाइवर्स एक्टिविटीज एज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मैन्युफैक्चर ऑफ मशीन्स सप्लाई एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंगेजमेंट ऑफ लेबरर्स तो ये सब गुड़िक इंडस्ट्रियल फाइनेंस अंडर आसुची तो 8 मेजर सोर्सेस ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस अवेलेबल इन इंडिया रे 8टा मेजर सोर्स रही इंडस्ट्रियल फाइनेंस कौन कौन जमती कि इंटरनल सेल्फ फाइनेंस इक्विटी डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स पब्लिक डिपॉजिट लोन्स फ्रॉम बैंक्स तापर द मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम देन इंडिजिनियस बैंकर्स डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फॉरेन कैपिटल तो यही सब माध्यम इंडस्ट्री फाइनेंस आनीपर माने टंका से आनीपर पर तार इंटरेस्ट सहित सुझीब तो द फाइनेंस फील्ड इनक्लूड्स 3 मेन सब कैटेगोरीज तो ये सब को आम कहीपर 3टा मेन सब कैटेगोरीज भितर डिवाइड कराई गोटे पर्सनल फाइनेंस गोटे कॉर्पोरेट फाइनेंस आ गोटे हूँ पब्लिक बा गवर्नमेंट फाइनेंस तापर नेक्स्ट हूँ द मेन सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस आर शेयर्स एंड डिवेंचर्स तो शेयर डिवेंचर्स गुड़िक इंडस्ट्रियल फाइनेंस मेन कंपोनेंट्स आम कहीपर मेन सोर्स तापर लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स आम लोन आनीपर डिपोजिट फ्रॉम द पब्लिक डिपोजिट आम से गुड़िक लोन रे विड्रॉ करें तो इंडस्ट्रियल बिजनेस तो आर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन which in adding to the giving loans industrial banks are specialized institution which in addition to giving loans help in development of industrial units तो जमती अच्छी आमर IFCI माने इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तो इट वाज सेट अप एज ए स्टैट्यूटरी corporation in 1948 for providing medium and long term finance to the industry तो medium और long term finance industry को supply करे IFCI माने इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो तो जोटा कि 1948 रो स्टार्ट होता तापर सोर्सेस ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस जमती शेयर डिवेंचर्स पब्लिक डिपोजिट्स कमर्शियल बैंक्स टर्म लेंडिंग बैंक्स बा इंस्टीट्यूशन जमती कि आमर ICICI IFCI SIDC तो यही सब गुड़िक टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन माने टर्म अनुसार से माने देई थांती टंका लोन रे प्रोवाइड करते रिटेन प्रॉफिट तो ये सब रोचे आमर जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस अंडर रे तापर नेक्स्ट आम जा से गला जे एठी किसी देख फुल फॉर्म अच्छी तार जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस को ऑर्गेनाइजेशन आमको हेल्प करता है जमती कि ICICI माने इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जोटा 1995 रे स्टार्ट होता स्टिल कंटिन्यूज करुचे तापर IDBI बैंक माने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जोटा 1964 रु स्टार्ट है तापर स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जमती कि SFC 1951 रे स्टार्ट होती स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन तो से भी आम लोन आनीपर तो SFC तापर LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बा UTI जोटा कि 1964 स्टार्ट होती तो यही सब ऑर्गेनाइजेशन माध्यम आम इंडस्ट्री को डेवलप करने हेले आमर इंडस्ट्रियल फाइनेंस यही सब ऑर्गेनाइजेशन अंडर रू आम पाइपर तापर नेक्स्ट जीवा जे गला UTI तापर SIDBI आ गोटे ऑर्गेनाइजेशन अच्छी SIDBI माने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जोटा 1990 रे एस्टाब्लिश होता तो से भी से भाया आम टंका पाइपर तापर मुद्रा बैंक माने माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनान्स एजेंसी जोटा कि 2015 मसीह तार माने टार्गेट निया जाइथिला माने 2015 रु आसला मुद्रा बैंक रो स्कीम तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनान्स एजेंसी तो ए लोनटा 3टा कैटेगोरीज रे सैंक्शन हुए गोटे हूँ शिशु किशोर आउ तरुण तो शिशु मानू केते लोन दिज्व एलाउड अप टू 50K माने 50,000 पर्यंत लोन जदि दिज्व 50,000 भितर ताले से माने कौ कैटेगोरी आसवे शिशु कैटेगोरी रे तापर किशोर कैटेगोरी रे को माने आसवे जो माने एलाउड अप टू 5 लाख माने 5 लाख टंका पर्यंत जदि लोन तांको दिज्व ताले से माने आसवे किशोर कैटेगोरी रे आउ शिशु किशोर एंड तरुण कैटेगोरी को माने आसवे ना 5 रु 10 लाख भितर जदि रही तो माने इन्वेस्टमेंट पाई से भाया 5 रु 10 लाख टंका से माने लोन आनिबे ताहले से गुड़िक हो तरुण माने प्रथमे शिशु किशोर तरुण तो शिशु रु 50K किशोर हूँ 5 लाख एंड तरुण हूँ 10 लाख तो एतिक मन रखिबो
तापर नेक्स्ट हूँ नेक्स्ट पार्ट को जीवा जे इंडस्ट्रियल सिकनेस आम क्या कहवा तो इंडस्ट्रियल सिकनेस कहले जो रुग्ण शिल्प माने जो गुड़िक डेभलप करूँ आग को जाइए भी से माने जो नुआ बड़ बड़ इंडस्ट्रीज सहित कम्पीट करिकी हारी जाऊे माने तांकर लॉस होउथिबो तो से गुड़ी को आम सिक यूनिट बोली कहवा तो इंडस्ट्रियल सिकनेस ताकू कहुए तो इंडस्ट्रियल सिकनेस रे कौन आसूची ना इंडस्ट्रियल सिकनेस कैन बी डिफाइंड एज ए स्टडी इम्बालांस इन द डेप्ट इक्विटी रेशियो एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द यूनिट्स ए सिक यूनिट इज वन व्हिच इज अनेबल टू सपोर्ट इटसेल्फ थ्रू द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज तो इंडस्ट्रियल सिकनेस रे जो स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1985 रे आसी तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ए मीडियम और लार्ज कंपनी वाज डिफाइंड एज सिक तो ताको आम सिक के कहवा ना इट वाज रेजिस्टर फॉर एटलिस्ट 7 इयर्स तो 7 वर्ष तो रेजिस्टर नाउ 5 इयर्स सेटा हो जाइए माने अति कम रे तो 5 वर्ष पर्यंत रेजिस्ट्रेशन थिबा दरकार तार सिक यूनिट्स बोली आम जानिबा एंड इट इनकोड कैश लॉसेस इन करेंट ईयर एंड प्रिसीडिंग ईयर माने करेंट ईयर आ प्रिसीडिंग ईयर रे जहाँ माने धर 5 वर्ष जड़े पूरा डाउन को चली जाइए सिक यूनिट्स तो करेंट ईयर रे केते तार लॉस होइछि आउ पूर्व 4 वर्ष केते लॉस होइतिला से सब को देखा जिवो तापरे थर्ड हूँ इट्स एंटायर नेटवर्थ माने टोटल नेटवर्थ थार केते अछि टोटल माने टंका ता पाखरे केते अछि पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व वाज एरोडेड माने डिस्ट्रॉय कर दिया गला ताको माने बंद करा गला तो ये भाया इंडस्ट्रियल सिकनेस रे प्रॉब्लम्स गुडी का हमें देखिबा जदि सेटा जणा पड़थांते जे तांकर इनकम टा बहुत कम आछि ताले गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार स्टेप्स नै परिबो तो सेटा को बंद कर दिया गला तो ये भाया इंडस्ट्रियल सिकनेस रो प्रॉब्लम हम देखले तापरे इंडस्ट्रियल सिकनेस रो कजेस आम देखा तो इंडस्ट्रियल सिकनेस हैज बीन रीडिफाइंड इन द कंपनीज सेकेंड एक्ट इन 2002 तो मन रखिबो कंपनीज एक्ट जो आसिला सेकेंडटा 2002 रे आसिला तो इंडस्ट्रियल सिकनेस जो सेकेंडटा 2002 रे आसिला आउ 2001 रे तो माने तार पूर्वर ऑलरेडी मु कहली तो सेकेंड हमर इंडस्ट्रियल जो पॉलिसीटा तो इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्टा 2002 रे आसला तो यार कजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस कौन कौन इंटरनल कजेस से आसूची फॉल्ट्स एट द इनिशियल लेवल ऑफ प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन ठीक भाव में प्लानिंग कंस्ट्रक्शन न हेले इंडस्ट्रियल सिकनेस देखा जीवो फाइनेंशियल कन्स्ट्रेंट देखा जाउची जहाँ द्वारा गोटे प्रोब्लेम होची लोक माने टंका सेतिके इन्वेस्ट करि पारु नांती तापर लार्ज एंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम देखा जाउची लेबर एंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम तापर डिफेक्टिव इनइफेक्टिव एंड एज ओल्ड मशीनरी रहूची माने पुराना काल मशीनरी इंपोर्टेंस ऑन द पार्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स तापर अनस्किल्ड लेबर टू वर्क विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी तापर नेक्स्ट हूँ एक्सटर्नल कजेस तो एक्सटर्नल कजेस भितर कौन कौन आसुची ना व्हिच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इट्स मैनेजमेंट तो बियॉन्ड कंट्रोल हूँ एक्सटर्नल कजेस रे तापर सडन चेंजेस इन द गवर्नमेंट पॉलिसी तापर नेक्स्ट हूँ इरेटिक सप्लाई ऑफ इनपुट तापर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज एंड रॉ मटेरियल्स इंक्रीज कंपटीशन पावर कट्स डिमांड एंड क्रेडिट रिस्ट्रेंट्स तापर डिले ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन सैंक्शनिंग लाइसेंस परमिट तो ये सब विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम देखा जाउची एक्सटर्नल सोर्सेस तो इट इज सुइटेबल रेमेडी फॉर द सिक इंडस्ट्रीज द गवर्नमेंट प्रोवाइड लिबरल पॉलिसी फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस तो ये सब हेले जाइए आम डेभलप करिपरिबा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गुड़िक तापर फाइनेंशियल असिस्टेंस माने आर्थिक सहायता को जगह मिल जमती कि रीशेड्यूलिंग ऑफ लोन्स एंड इंटरेस्ट ग्रांट ऑफ एडिशनल वर्किंग कैपिटल वेविंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स तापर मोराटियम माने टेम्पोरारी और स्टॉपिंग ऑफ एन अथॉरिटी ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट देकी से बंद कर दउथबो जमती तो फाइनेंशियल असिस्टेंस ए भला सहायता मिलवा दरकार तापर ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स ऑर्गेनाइजेशन रे स्टेट लेवल इंटरनेशनल कमिटीज रहिबा दरकार स्पेशल सेल रहिबा दरकार तापर फाइनेंशियल कंसेशन कौन मिलुची ना द गवर्नमेंट एम्ड द इनकम टैक्स एक्ट इन 1977 टू प्रोवाइड ए टैक्स बेनिफिट टू दोज यूनिट्स व्हिच टेक ओवर द सिक यूनिट फॉर रिवाइविंग देम एंड द गवर्नमेंट अनाउंस ए स्कीम for the grant of excise loans to sick unit by weak units को excise loan दबो and under this scheme selected sick units are eligible for excise loans not exceeding 50% of the excise duty paid over the preceding 5 years तो ये किसी फिजिकल कन्सेसन रहिबो तापर आमे नेक्स्ट पार्ट को आसीबा तो नेक्स्ट आसुची कोन ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स तो PSU इन इंडिया तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हमरो कोन कोन अछि जेमते कि हमरो देयर आर 8 महारत्न 60 नवरत्न
महारत्नस एंड 74 मिनी रत्न माने 8टा महारत्न अच्छी माने बड़ बड़ इंडस्ट्रीज आउ 16टा नवरत्न अच्छी एवं 74टा मिनी रत्न अच्छी। तो युड़िक माने गवर्नमेंट रे जो इंडस्ट्रीज गुड़ी को गोटे कैटेगोरीज कराई तार डिफरेंट डिफरेंट नेम रही माने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को आम ये कही परिबा। तापरे देयर आर 300 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन टोटल। तो 300 एबी भी आहरी इंक्रीज हो तो 300 ऊर्ध्व आम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज रही। तो इन 2010 गवर्नमेंट एस्टाब्लिश द हायर महारत्न कैटेगरी। तो जो 8टा महारत्न कैटेगरी रही तो व्हिच रेजेस ए कंपनीज इन्वेस्टमेंट सीलिंग फ्रॉम 1 करोड़ टू 5 करोड़। तो 1000 करोड़ तो 1K करोड़ रु 5K माने 1000 कोटी रु 5000 कोटी भितर तांकर जो रही सीलिंगटा एतिकी भितर थिले से माने महारत्न अंडर रे आसीबे। तो आमर 8टा महारत्न कंपनीज अच्छी एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड, जीएआईएल गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो यही सब जो अच्छी एमाने 8टा महारत्न मन रखिबो। किसी भी क्वेश्चन आसीपारे या भर कौटा महारत्न भितर ना तो 3टा ऑप्शन देथिबो आ गोटे अलग किसी दे देथिबो। तो मन रखिले ये सब एटलिस्ट शॉर्ट फॉर्म मन रखिबो। तापरे इनिशियली अवार्डेड टू 9 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एज नवरत्न स्टार्टेड इन 1997। नाउ देयर आर 16 नवरत्न। तो प्रथमे महारत्न तापर नवरत्न। नवरत्न माने कौन 9टा माने 9टा इंडस्ट्री प्रथमे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अंडर थिला माने 1997 मसीह तापर सेटा एबे 16टा को वृद्धि कराई। तो जो महारत्न नवरत्न एगुड़िक ना गुड़ा कौटू आसी देखिथिबो जो आगर जो मोगल मान अकबर टाइम रे किंबा आमर जो मोगल एम्पायर टाइम रे तो से माने तांकर जो मिनिस्टर्स मानकु 9टा माने मिनिस्टर्स माने से बळा वेल एजुकेटेड मिनिस्टर्स मानकु ट्रेंड मिनिस्टर्स मानकु रखिथिले तांको पाखरु किछि भी गोटे माने प्रॉब्लम हेले तांको पाखरु से माने सजेशन नौथिले। तो से बळा तांकरी पाखापाखि नेमटा आम नवरत्न महारत्न ये दि जाइए। तो ये 9टा महारत्न नवरत्न थिला तापरे एबे 16टा नवरत्न हो जाइए। मिनी रत्न रे से भाया कैटेगरी 1 और 2 रे कैटेगरी 1 रे 58टा कंपनीज रही 58 कंपनीज एंड कैटेगरी 2 रे 16 कंपनीज रही मिनी रत्न रे। ताहले महारत्न हूँ 8टा नवरत्न एबे 16टा आ मिनी रत्न हूँ माने टोटल 74टा। तो ये 3टा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मन रखिबो। तापरे नेक्स्ट आउ किसी कैटेगरीज माने अच्छी गोटे हूँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बा SEZ। तो यहाँ टिके देखीदेवा यार डाटा कौन कहूँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो इट इज ए डेजिग्नेटेड एरिया विद इन ए कंट्री with different business and trade laws than the rest of the country। माने देश रे जहाँ भी किसी ट्रेड लॉज जहाँ थी सी तो थी किंतु ए गुड़िक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स गुड़िक एक्सट्रा माने तांकू सही एरियाज को किसी एक्सट्रा बेनिफिट मिलुथिबो। तो से गुड़िक आम स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहबा। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर इंटेंडेड टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट टू जनरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। दे आर ऑफन सब्जेक्ट टू मोर फेवरेबल इकोनॉमिक रेगुलेशंस लाइक टैक्स इंसेंटिव। तो से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अंडर जी आसुए किसी टैक्स रो इंसेंटिव दिज्व कि लोअर टैरिफ माने टैक्स रेट बा टैरिफ रेट लोअर करा ड्यूटी फ्री ट्रिटमेंट ड्यूटी फ्री करा माने एक्सपोर्ट इंपोर्ट उपर किसी ड्यूटी बा एक्सट्रा चार्जेस लगे ना। इंपोर्ट ड्यूटीज एग्जेम्पशन करा इंपोर्ट रे जो ड्यूटीज थिला ताकू छाड़ करा। तो ये 2000 ରୁ 2006 मसीहा पर्यंत माने यहाँ माने ये प्लानटा चली एत पर्यंत भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अंदर बहुत सारा कैटेगरी रही बहुत कंट्रीज रे हमर स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज सबुथिरे देखिबो अलग अलग किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट कराई। नेट रे सर्च कले मिल जिवो को एरिया गुडी को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स रे आसुचंती। तो तांको विभिन्न प्रकार बेनिफिट माने से माने फैसिलिटीज आउ विदाउट रेस्ट्रिक्शन आउ टैरिफ रेट आउ जो टैक्स रेट से गुडी को सब कम रे पाइबे। तो से गुडी को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमें कहबा। तापर नेक्स्ट एटा गला इंडस्ट्रीज जहाँ भी थिला कंप्लीट हो गला। तापर सर्विस सेक्टर को आसीबा। तो सर्विस सेक्टर इन इंडिया तो ट्रेंड्स ऑफ ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ टू जीडीपी। तो सर्विस सेक्टर जोटा कि टर्शियरी सेक्टर भी कहा जाए। तो सर्विस सेक्टर ग्रोथ बा ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस देखो ईयर अनुसार 2019 20 20 21 22 टू 23 ये 19 ରୁ 22 पर्यंत डाटा दिखाई। देखो
जे ग्रोथ रेट केते अच्छी 19 रे 6.3% ग्रो होती सर्विस सेक्टर रे 20 टू 21 भितर -7.8 कहीं कोविड आसी जाइथिला तो से सब सेक्टर गुड़िक माने सेकेंडरी आउ टर्शियरी सेक्टर तो पूरा डाउन हो जाइथिला तो सेटा ही केवल माइनस रे चलसी नहले तापर पुणी रिकवर करसी 21 लो 22 रे 8.4 सर्विस सेक्टर रे ग्रोथ रेट अच्छी आ 2022-23 रे 9.1 सर्विस सेक्टर रे ग्रोथ रेट अच्छी तो से बेला ग्रोथ रेट बढ़ी बढ़ी चली तापर सेक्टर शेयर टुवर्ड्स जीडीपी तो जीडीपी रे सेक्टर शेयरटा से बेला 2023 रो डाटा अनुसार देख एग्रीकल्चर माने जीडीपी को कंट्रीब्यूट करुच्ची 12%, इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करुच्ची 28% आउ सर्विस कंट्रीब्यूट करुच्ची 60%। तो सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशनटा जीडीपी रे सबुठ हाईएस्ट अच्छी आम देखुचे। तापर सेक्टर शेयर बाय वर्किंग फोर्स तो केते लोक एंगेज अच्छा कौ सेक्टर एग्रीकल्चर 51% लोक एंगेज रही, इंडस्ट्री 22% आउ सर्विस सेक्टर 27% लोक एंगेज अच्छा। तो ये तार गैपटा देख माने सर्विस सेक्टर ओनली 27% लोक एंगेज अच्छा किंतु सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशनटा 60% जीडीपी रे। तो यहाँ माने बहुत आम कहीपर बेटर कंडीशन रे अच्छी सर्विस सेक्टर माने लोक एंगेज कम अच्छा किंतु अधिक कंट्रीब्यूशन ता देहरु आसुची माने इनकम जनरेट अधिक होची। तो सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोर देन 50% ऑफ द इंडियन जीडीपी। तो कहीं 60% पाखापाखि से कंट्रीब्यूशन दूसरी तो मोर देन 50% जीडीपी रे कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर ही केवल अच्छी। तो सर्विस एक्सपोर्ट रजिस्टर ग्रोथ ऑफ 27.7% ड्यूरिंग एप्रिल टू डिसेंबर 2022 एज कंपेयर टू 20.4% इन द करस्पोंडिंग पीरियड लास्ट ईयर। तो आम कहीपर ग्रोथ होती द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडियन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बाय करंट प्राइस रे इंक्रीज रैपिडली फ्रॉम 30.5% इन 1950-51 टू 50.2% इन 2019। तो 2009-10 रु जदि आम कह 1950-51 माने रेपिडली आमर इनक्रीजटा 30% रु एठी 55.2% 2009-10 रे इनक्रीज होती। तो आम कहीपर सर्विस सेक्टर जो कंट्रीब्यूशनटा टाइम टू टाइम कौन हो इनक्रीज हो जाऊँगी। तापर आईसीटी एंड आईटी स्प्रेड एंड पॉलिसी माने इनफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इनफॉरमेशन एंड टेक्नोलॉजी तो स्प्रेड आउ पॉलिसी तार कौन कौन रही है देखा। तो आईसीटी इनफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी allows users to participate in a rapidly changing world in which work and other activities are increasing transformed by access to varied and developing technology. The ICT is an extensional term for IT माने IT रो एक्सटेंशन फॉर्म आम कहि परिबा ICT इनफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सेटा IT रो गोटे एक्सटेंशन वर्जन दैट स्ट्रेट्स द रोल ऑफ unified communication and the integration of telecommunication and computers as well as necessary enterprise software, middleware, storage and audio visual that enables users to access, store, transmit, understand and manipulate information. The examples of ICT in everyday life जदि आम देखा जमती कि ईमेल ICT in ऑनलाइन कम्युनिकेशन, तापर ई कॉमर्स ICT in बिजनेस रे ई कॉमर्स चली, तापर ऑनलाइन बैंकिंग चलती ICT in बैंकिंग, ई गवर्नमेंट चली ICT in गवर्नेंस, तापर ई लर्निंग एजुकेशन रे ICT in लर्निंग। तो यही सब गुड़िक आम कहीपर ICT रो माने यूजेस सबू प्लेटफॉर्म रे। तापर नेक्स्ट आम जीवा जे ICT इन एजुकेशन। तो एजुकेशन रे ICT रो कौन रोल रही एजुकेशन बहुत हेल्प करसी ICT इनफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जमती कि स्वयं गोटे पोर्टाल अच्छी से आम विभिन्न प्रकार लर्न करूँ एजुकेशन रे। तो स्वयं रो फुल फॉर्म कौन स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो यहाँ पेपर 1 रे भी यूजीसी नेट रे बहुत बहुत इंपोर्टेंट स्वयं रो माने क्वेश्चन आसे। तो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स जोटा कि स्वयं रो फुल फॉर्म। तो इट प्रोवाइड्स ऑल कोर्सेस फ्रॉम क्लास 9 टिल PG ऑनलाइन टू एवरीवन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्लास 9 रु अप टू PG पर्यंत जिते ऑनलाइन कोर्सेस अच्छी फ्री रे स्वयं पोर्टाल रे मिल जिवो। तो से रजिस्ट्रेशन समस्ते करें। तो जी जो कोर्स नापी चाहूँ फ्री रे सेटू पढ़ी पारे। तो स्टूडेंट्स हैव टू पे फी टू रेजिस्टर फॉर द फाइनल प्रोक्योरमेंट एग्जामिनेशन टू गेट ए स्वयं सर्टिफिकेट। तो से मैंने फ्री रे पढ़ी पारे किंतु फाइनली से मैंने जदि सेठी एग्जाम देके गोटे सर्टिफिकेट माने पाइबा चाहूथे ताहले किछि तांको फीस दबा पई पड़िबो। तापरे से बेला एग्जाम होबो, एग्जाम रे सर्टिफिकेट पाइबे स्वयं सर्टिफिकेट। तो 9 नेशनल कोऑर्डिनेशन दैट हेल्प इन एनश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ कंटेंट। तो 9टा माने जो नेशनल आम कहीपर कोऑर्डिनेशन बा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन रही जो मैंने स्वयं सहित माने हेल्प करमती कि AICTE माने कौन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ये कौन कर फॉर सेल्फ
बेस्ट एंड इंटरनेशनल कोर्सेस प्रोवाइड करुच्ची NPTEL माने नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग माने इंजीनियरिंग स्टूडेंट पाई एथरे से माने प्रोवाइड करछंती UGC नेट तो जानिछ जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन फॉर नॉन टेक्निकल PG एजुकेशन CEC माने कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन फॉर UG एजुकेशन NCERT तो जानिछ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर स्कूल एजुकेशन तो NCERT रो बुक माने बहुत इंपोर्टेंट आउ तार स्कूल एजुकेशन से गुड़िक हेल्प करता है NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग तो NIOS फॉर स्कूल एजुकेशन NIOS रे माने एजुकेशन नहीं पारिबो IGNO अच्छी जो डिस्टेंस एजुकेशन तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी फॉर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स एटा डिस्टेंस रे से माने कोर्स करि परिबे IIMB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज NITTTR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम शेयर फॉर इंडिया तो शेयर रे कौन रोची ना इट इज एन इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू इनवाइट इंटरेस्टेड ग्रुप्स एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन कमिटीज कम्युनिटीज टू पार्टिसिपेट इन द क्रिएशन ऑफ एन एजुकेशनल रिसोर्स पोल फॉर द स्कूल एंड टीचर एजुकेशन इट अलाउज कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल एनेबल्ड ऐप web based ICT supplementary resources in any Indian language for a school education or teacher education तापर नेक्स्ट जीवा तापर कौन आसुची SHAALA साला सिद्धि तो साला सिद्धि ये भी गोटे प्लेटफॉर्म तो इट इज ए नेशनल प्रोग्राम ऑन स्कूल स्टैंडर्ड्स एंड इवैल्यूएशन इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द NIEPA कौन ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन it runs under the ethics support of MHRD so it works to evaluate school performance using the school evaluation dashboard called e-समीक्षा तो ताको कहा जाए e-समीक्षा तापरे साला दर्पण तो दर्पण रे कौन होची ना इट इज यूज टू मॉनिटर द प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स तो प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स को मॉनिटर करता है एथरे तापरे सारांश पोर्टल तो सारांश रे कौन रहूची ना इट इज ए वेब पोर्टल लॉन्च्ड इन 2015 बाय द CBSE तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अंडर रे 2015 मसिया रे सारांश पोर्टल गोटे लॉन्च हेतला तो प्राइमरी एम of Sarangs is to promote ICT in education in schools. It is a self-review tool for schools and partners. That is considered to be in alignment with the Digital India initiative. So it has a provision to give access to all e-books of all classes. तो सबु क्लासेस रे हमें e-book पाई परिबा माने PDF फाइल रे पाई जाई परिबा सारंग्स पोर्टल लो तापरे e-पाठशाला तो e-पाठशाला it is an initiative to provide educational resources online to students teachers educators parents developed by NCERT and CIET तो NCERT तो जान लो CIET होची सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी तो या द्वारा हमें सबु प्रकार माने ऑनलाइन रिसोर्सेस पाई परिबा e-पाठशाला रे तापरे नेक्स्ट आसुची तो इट इज एन ऐप इन द गूगल प्ले स्टोर e-पाठशाला एंड विंडोज एमंग अदर एजुकेशनल रिसोर्सेस इट प्रोवाइड्स CERT टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लासेस 1 ରୁ 12 1 ରୁ 12 पर्यंत टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड करुची ऑडियो विजुअल रिसोर्सेस हमको प्रोवाइड करुची बाय NCERT तापरे पीरियोडिकल सप्लीमेंट्स तापरे टीचर ट्रेनिंग मॉडल्स ए वेराइटी ऑफ अदर प्रिंट एंड नॉन प्रिंट मटेरियल तापर नेक्स्ट होची पीरियोडिकल सप्लीमेंट्स टीचर ट्रेनिंग मॉडल्स एंड वेराइटी ऑफ अदर प्रिंट्स एंड नॉन प्रिंट मटेरियल सब गुड़िक मिलता है एथिरे तापरे डिजिटल जेंडर एटलास तो एटलास रे हमें डिटेल पाई परिबा एटा ऑनलाइन तो इट हैज देन डेवलप टू आइडेंटिफाई द लो परफॉर्मिंग जियोग्राफिकल पॉकेट्स ऑफ गर्ल्स पर्टिकुलरली फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स सच एज SC ST मुस्लिम्स तो सेमान को या अंडर बेनिफिट दिया जाउची तो माइनॉरिटीज ऑन स्पेसिफिक जेंडर रिलेटेड एजुकेशन इंडिकेटर्स तापरे स्कूल GIS तो इट इज ए पोर्टल लॉन्च्ड इन 2016 दैट enables locating the geographic coordinates of the school in the countries. The map present the information of the school by its village, districts, taluka and grading. तो से अनुसार हमें स्कूल परफॉर्मेंस टाको जानी परिबा तापरे ICT इन स्कूल हिस्टोरिकल कंटेंट तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 1986 रे जो आसीथिला emphasize the need for education technology and to enhance the state of education in schools. Two centrally sponsored schemes that
फर्दर द एम्फासिस ऑफ न्यू माने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और ईटी माने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी तापर क्लास कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल्स तापर इन 1998 an IT task force created by the PM recommended introducing IT in the educational sector. तापरे ज्ञान दर्शन was launched in 2000. A radio channel on education ज्ञान वाणी was launched in 2001. तापरे विद्या वाहिनी a project to enable IT and IT enabled education in 60,000 schools in 3 years was initiated in 2002. तापरे India's first dedicated education satellite called 𝙁𝙍𝙀𝙀 was launched in 2004. In 2005, the National Curriculum Framework by NCF was brought up by NCERT that recommended ICT inclusion across the curriculum of schools. Then ICT in schools scheme was launched in 2004 and enhanced the ICT skills of secondary stage students. तो एगुड़ी को गला तापर नेक्स्ट आमे आसीबा ICT in e-governance. तो e-governance रे ICT केमती हेल्प करछि ना इन इंडिया e-government application in the recent past have demonstrated their positive impact in minimizing the processing cost, increasing transparency and supporting economic development by income generating ventures, rise in agriculture production and improved in health and education sector, all of which promote the overall quality of life of the Indian people. तापर नेक्स्ट आमे देखिबा सस्टेनेबिलिटी ऑफ सर्विसेज लेड ग्रोथ. तो सर्विसेज लेड ग्रोथ रो सस्टेनेबिलिटी केमती रहउची ना द सर्विस लेड ग्रोथ माने सर्विस अनुसार जो ग्रोथटा होउची लेड ग्रोथ मॉडल इज सस्टेनेबल नॉट ओनली फॉर द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम सोशल एंड एजुकेशनल पर्सपेक्टिव एज वेल एज. तो से कौन रोची ना सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क डीप इनसाइट्स पर्सनल रिलेशनशिप कस्टमर सक्सेस शेयर डाटा. The sustainability of service-led growth refers to the long-term viability and environmental, social, and economic sustainability of an economy that primarily relies on the services sector of its growth. The key points एथरे रहुची reduce environmental impact, create more job opportunity, innovation and productivity, resilience, globalization, regulation and quality in education and healthcare, balancing act between social well-being, economic development and environmental responsibility. The service-led growth can offer a path of sustainable economic development, but it must be carefully managed to ensure it benefits both the economy and society while minimizing negative environmental impact. तो ये आमर जहाँ भी थिला कंप्लीट हो गला. ताले आज क्लास रे पढ़ले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया से पढ़ले रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्रेंड्स इन इंडस्ट्रियल आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटीज स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री रोल प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज इंडस्ट्रियल पॉलिसीज प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड इंडस्ट्रियल सिकनेस देन सर्विस सेक्टर इन इंडिया रे ट्रेंड ऑफ ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी आईसीटी एंड आईटी स्प्रेड एंड पॉलिसी सस्टेनेबिलिटी ऑफ सर्विस लेड ग्रोथ. तो ये दुटा कंप्लीट हो गला. नेक्स्ट क्लास रे हमें एक्सटर्नल सेक्टर और इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से गुड़ी को देखिबा. तो आज क्लास कंप्लीट है. आशा करे आज वीडियो समस्त को भल लगी. तो वीडियो केमिति कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट कर. आउ किसी सजेसन देवाई चाहूले भी सजेस्ट कर. तो चैनल को जो मैंने फास्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो. प्रीवियस क्लासेस वीडियो जब देखना हो प्लेलिस्ट जाकि देखिपर. और चैनल को जो मैंने फास्ट टाइम विजिट कर जो मैंने टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जाओ जहाँ भी किसी क्लासेस रोचे तार PDF से मिल जाव. तो नेक्स्ट वीडियो देखा से समस्त को थैंक यू. जय जगन्नाथ.